अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। क्या आप भी स्लो इंटरनेट, बार बार डिस्कनेक्शन और कमज़ोर स्पीड से तंग आ चुके हैं? क्या आपके इलाके में फाइबर ऑप्टिक या 4G इंटरनेट नहीं आता? तो खुश हो जाएं, क्योंकि एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स पाकिस्तान में अपना जदीद सैटेलाइट इंटरनेट स्टारलिंक लेकर आ रहा है। जी बिल्कुल, यू हर्ड इट राइट। सो स्टारलिंक के बारे में बहुत सी डिस्कशन सोशल मीडिया पे पिछले काफ़ी अरसे से जारी हैं। अब ये फाइनली अपने कंक्लूजन की तरफ जा रही हैं। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान में कब आएगा, इसकी स्पीड और कीमत क्या होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या हुकूमत इसे बंद कर सकेगी या नहीं। ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टारलिंक जो है वो आम इंटरनेट से मुख्तलिफ कैसे है। सो स्टारलिंक बेसिकली एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है जो ज़मीन पर लगे टावर्स और फाइबर ऑप्टिक केबल पर इन्हिसार करने के बजाय बराह रास्त स्पेस में मौजूद सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। दूर दराज के इलाकों में भी इंटरनेट फराहम करता है। इसके अलावा इसकी तेज तरीन स्पीड यानी 100 Mbps से 250 Mbps तक होती है। इसके अलावा इसके अंदर कम से कम लेटेंसी होती है, यानी लेटेंसी रेट बहुत कम होता है। इसका मतलब ये कि अगर आप वीडियो कॉल करते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं या आप गेमिंग करते हैं, सो इसमें आपको लैग होने के चांसेस बहुत कम है और आपको बिल्कुल इसके अंदर किसी किस्म का कोई डिले या लैग नहीं आएगा। सो अब बात करते हैं स्टारलिंक की पाकिस्तान में मुतवक्किर स्पीड क्या हो सकती है। सो पाकिस्तान में मुतवक्किर डाउनलोड स्पीड की अगर हम बात करें तो 157 Mbps से लेकर 276 Mbps तक हो सकती है, जो कि एक बहुत अच्छी रफ्तार है। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि स्टारलिंक का जो अपलोड स्पीड है वो थोड़ा सा वीक है, यानी ज़्यादा मुतासिर को नहीं है। ये 17 Mbps से लेकर 32 Mbps के दरमियान होगा। इसका मतलब अगर आपने सोचा था कि ये PTCL या दीगर फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन को मुकम्मल तौर पर रिप्लेस कर देगा, तो ऐसा नहीं है। ये सर्विस उन लोगों के लिए ज़्यादा मौजूद हैं जो ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट दस्तयाब नहीं है। अगर हम गेमिंग की बात करें तो गेमर्स के लिए सबसे अहम मसला होता है लेटेंसी रेट का। सो स्टारलिंक में अगर हम लेटेंसी रेट की बात करें तो 71 मिलीसेकंड से लेकर 110 मिलीसेकंड तक लेटेंसी होगी, जो कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए ज्यादा मौजूद नहीं है। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं और गेमिंग, स्ट्रीमिंग या हाई स्पीड अपलोडिंग के लिए इंटरनेट चाहते हैं तो फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन ही ज्यादा बेहतर रहेगा। सो हम बात कर लेते हैं कि स्टारलिंक के मुतवक्किर पैकेजेस और उनकी कीमत क्या हो सकती है। तो सबसे अहम सवाल हमेशा कीमत पर ही होता है। तो अगर हम बात करें बैनुल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पे स्टारलिंक के जो पैकेजेस हैं, उसमें अगर हम रेजिडेंशियल पैकेज की बात करें तो $75 पर मंथ से ही स्टार्ट होता है। इसके अलावा अगर आप रोमिंग पैकेज लेते हैं तो वो तकरीबन $50 पर मंथ के हिसाब से है। और इसकी सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि ये अनलिमिटेड इंटरनेट नहीं है, यानी कि अगर आप बिजनेस पैकेज भी ले रहे हैं तो उसके अंदर भी अनलिमिटेड सर्विस नहीं मिलती। सो जितना ज़्यादा इंटरनेट आप इस्तेमाल करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको पैसे देने होंगे। अगर हम बात करें इसके कम से कम कीमत वाले पैकेज की तो वो तकरीबन बनता है €39 का, यानी तकरीबन $42 का। अगर हम बात करें 2 TB डेटा वाले बिजनेस पैकेज की तो वो तकरीबन €324, यानी तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से बनता है। खैर ये तो इंटरनेशनल लेवल के पैकेजेस थे। अब अगर स्टारलिंक पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज का आगाज करेगा तो पाकिस्तान की लोकल मार्केट के हिसाब से उसको अपने पैकेजेस मुरतब करने होंगे और कंपैटिटर को भी देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट इस वक्त काफी सस्ता है और टैक्सेस की वजह से थोड़ा महंगा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम इंटरनेट की कीमत की बात करें तो पाकिस्तान में काफी कम है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट। तो अब जब स्टारलिंक पाकिस्तान में आएगा तो देखते हैं कि ये क्या पैकेजेस यहाँ पे मुतारिफ करवाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में लॉन्च की क्या सूरत हाल है। तो स्टारलिंक की मंजूरी का अमल कहाँ तक पहुंचा। तो बड़ी खबर यह है कि स्टारलिंक को NOC मिल चुका है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से चाहिए था। और ये बेसिकली सबसे मेन मरहला होता है कि आपको NOC मिल जाए। NOC मिलने के बाद स्पेसएक्स ने PTA को लाइसेंस के लिए दरखास्त दे दी है, जिसका तकरीबन प्रोसेसिंग टाइम 2 से 3 हफ्ते का होता है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो बहुत जल्द स्टारलिंक पाकिस्तान में लॉन्च हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों के लिए फायदा मंद होगा। तो ये सर्विस ज्यादातर उन लोगों के लिए फायदा मंद होगी जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं या जहाँ पर फाइबर ऑप्टिक दस्तयाब नहीं है। इसके अलावा मुसाफिर, यानी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और वो सारे ऑफिस जो गाड़ियों के अंदर इंटरनेट लगाना चाहते हैं, जैसे कि उबर करीम है या इस टाइप की कोई भी कंपनी है जो अपनी गाड़ियों में भी इंटरनेट चाहते हैं, सो उनके लिए ये बेहतर है। इसके अलावा हुकूमती इदारे और एमरजेंसी सर्विसेज जो दूर दराज इलाकों में काम करते हैं उनके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप बड़े शहरों में जैसे कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे शहरों में है और फाइबर ऑप्टिक यहाँ पर दस्तयाब है, सो फिर स्टारलिंक आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं पाकिस्तान में, जैसे कि अक्सर हुकूमत किसी भी वजह से इंटरनेट सर्विसेज को स्लो कर देती है या मुकम्मल तौर पर शट डाउन कर देती है। तो सवाल ये है कि क्या स्टारलिंक को भी शट डाउन किया जा सकता है। तो इसका जवाब है नहीं। उसकी रीजन ये है कि स्टारलिंक सैटेलाइट से इंटरनेट फराहम करता है और हुकूमत
से आम इंटरनेट की तरह बराह रास्त बंद नहीं कर सकती। यही वजह है कि लोग स्टारलिंक के बारे में बहुत ज्यादा पुरजोश हैं कि अब किसी भी तरीके से उनका इंटरनेट बंद नहीं होगा। सो ये तो थी स्टारलिंक के बारे में एक लेटेस्ट अपडेट जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो क्या आप स्टारलिंक खरीदना चाहेंगे? क्या आपके ख्याल से फाइबर ऑप्टिक ही आपके लिए बेहतर है? कमेंट पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मजीद वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं एक और वीडियो में।